आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। मैं आज फिर हाजिर हूँ एक नई और मोटिवेशनल कहानी लेकर। एक समय की बात है कि एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसके विवाह के लिए उस किसान ने 1000 रुपये जमा किए थे। फिर उसने सोचा कि बेटी के विवाह में अभी काफ़ी समय है, क्योंकि बेटी अभी छोटी है। और किसान ने सोचा कि ये पैसे अगर घर में रहे तो खर्च होने या चोरी चकारी का डर बना रहेगा। ये सोचकर वो गांव के एक दुकानदार के पास जाता है जो कि लोगों की अमानतें रखता था। उन्होंने उस दुकानदार के पास 1000 रुपये जमा करा दिए और देखते ही देखते समय निकलता गया और किसान की बेटी शादी के योग्य हो गई। किसान ने अपनी बेटी के लिए योग्य वर देखना शुरू कर दिया और उन्हें अपनी पुत्री के लिए एक लड़का पसंद भी आया, जिसके बाद किसान दुकानदार के पास अपने पैसे लेने के लिए गया। वो दुकानदार बहुत ही बेईमान था। दुकानदार ने उन्हें पैसे देने से इनकार करते हुए कहा, मेरे पास आपने कोई पैसे जमा नहीं कराए। आपके पास क्या सबूत है कि आपने मेरे पास पैसे रखे थे? क्या आपके पास उसका कोई लिखित प्रमाण है? दुकानदार की ये बातें सुनकर वो बेचारा किसान बहुत ही परेशान हो जाता है और वह समझ जाता है कि दुकानदार ने उसके साथ धोखा किया है। एक दिन वो किसान खेत से घर को लौट रहा था तो तभी उसके दिमाग में विचार आया कि उन्हें उस दुकानदार की शिकायत राजा से करनी चाहिए। हो सकता है कि राजा इस परेशानी का कोई हल ही निकाल दे। किसान बिना देरी किए राजा से मिलने के लिए पहुंच गया और वहां जाकर उन्होंने अपनी परेशानी राजा के सामने रखी। किसान की बात सुनकर राजा ने कहा कि कल नगर के लिए हमारी सवारी निकलेगी और तुम उस समय उस दुकानदार की दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाना। और राजा की बात सुनकर किसान ने अपना झोला उठाकर घर को निकल गए। अगले दिन राजा की सवारी निकली और नगरवासियों ने उन्हें फूलों की माला पहनाई। वह आरती उतारी। राजा के कहे अनुसार किसान उस दुकान के सामने खड़ा हो गया। राजा की सवारी उस दुकानदार की दुकान के सामने आई तो राजा ने किसान को देखकर प्रणाम किया और उससे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमारे प्रिय मित्र हैं, आप हमारे साथ बग्गी में चलिए। किसान के बग्गी में बैठने के बाद दुकानदार ने राजा की पूजा की और उन्हें फूलों की माला पहनाई। उसके बाद राजा की बग्गी आगे बढ़ गई। कुछ देर आगे जाने के बाद राजा ने उस किसान को बग्गी से उतार दिया और बोला कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब आगे देखो क्या होता है। किसान और राजा के संबंध को देखकर दुकानदार सोच में पड़ गया और उसे घबराहट होने लगी कि कहीं किसान उसकी शिकायत राजा से न कर दे। वह दुकानदार घर जाकर रात भर सो नहीं पाया। सुबह दुकान पर जाकर सबसे पहले दुकानदार ने अपने नौकर को उस किसान को सम्मान पूर्वक दुकान में लाने के लिए कहा। नौकर किसान को ढूंढने के लिए निकल गया और कुछ देर के बाद किसान उसे अपने खेत में एक पेड़ की छांव में आराम करते हुए नजर आए।
दुकानदार के नौकर ने किसान को कहा कि दुकानदार ने उनको दुकान पर आने के लिए कहा है। नौकर किसान को बड़े ही सम्मान के साथ दुकान पर लेकर जाता है। दुकानदार किसान को आदर सम्मान के साथ बिठाते हुए कहता है कि मैंने पुराने खाते की अच्छी तरह से जांच की है और उसमें आपने मुझे ये 1000 रुपये दिए थे। इसकी जानकारी मिली है। ये पैसा पिछले 10 सालों से मेरे पास जमा है, जिस वजह से इसका ब्याज मिलाकर ये 15,000 रुपये हो गए हैं। और फिर दुकानदार उन्हें 15,000 रुपये देता है और कहता है कि आपकी बेटी मेरी भी बेटी की तरह है, तो ये 1000 रुपये मेरी तरफ से आपकी बेटी की शादी के लिए है। तो इस तरह दुकानदार ने किसान को 16,000 रुपये देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। तो इस तरह किसान को उनके अपने पैसों के साथ ही उसका ब्याज और शादी के लिए दुकानदार की तरफ से भी 1000 रुपये मिल गए। इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है तो उसके सामने गिड़गिड़ाने की बजाय ऐसे व्यक्ति से मदद मांगें जो कि इस समस्या से उसे निकाल सकता है। और दूसरी सीख कि बिना किसी पावर के कोई इंसाफ नहीं देता है, इसलिए जीवन में कोई मुकाम हासिल ज़रूर करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर बताना। अगर ये कहानी आप सबको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।